नगर निगम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और हिसार नगर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 4 साल पहले 16 दिसंबर 2018 को जब ये चुनाव हुआ, 19 दिसंबर को हमारे सभी पार्षद चुनकर आए और मुझे भी जनता ने सीधे पहली बार जब सीधा चुनाव जनता द्वारा मेयर का किया जा रहा था, भारी मतों से जिताकर मुझे इस पद पर कार्य करने का अवसर दिया। मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूं और आज ही के दिन हमने नगर निगम में के सभी पार्षदों ने और मैंने शपथ ली थी और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने संकल्प लिया था। हमारे ही कार्यकाल में आप देखेंगे हमने एक घोषणा की थी कि फाटक रहित हमारा शहर होगा, तो उस पर चारों तरफ देखिए काम कहीं पूरा हो चुका है। सेक्टर 16-17 का पुल बनकर जनता को समर्पित हो चुका है। हमारा डाबड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हो चुका है और कैमरी रोड के पुल का और अंडरपास का निर्माण हो चुका है। पटेल नगर में आरयूबी हमने बनाने का काम किया है। सूर्य नगर में अंडरपास भी और ओवरब्रिज भी, दोनों का काम प्रगति पर है। चारों तरफ ये जो फाटक रहित शहर का है हमारा कार्य, मैं मानता हूँ कि इस साल जो है हमारा पूरा हो जाएगा। और एक जगह हमारा जो भी सब्जी मंडी से आगे जो फाटक है वो उस पर काम होना रह गया है, उस पर भी जल्द हम काम करवाएंगे। और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने 32 गाड़ियाँ पहले डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन के लिए ली। अब 50 गाड़ियों के लिए हमने टेंडर लगाया हुआ है और 10 वार्ड जो है ठेके पर देने जा रहे हैं हम। 10 वार्डों में इस बार जो है हरा और गीला और हमारा मेडिकल वेस्ट और जो है बाकी जो कचरा होता है जो सूखा और जो उसको नैपकिन वगैरह सेफ्टी, उसके लिए 4 ही हमने बॉक्स बनवाए हैं नई गाड़ियों में और चारों तरह का कचरा जो अलग अलग किया जाएगा। और चारों के लिए शहर में हमने जो है इसको लेकर हमने एक क्या बोलते हैं उसको, वो जो सेग्रीगेशन के लिए हमने पॉइंट बनाए हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के सामने बनाया हुआ है हमने, MRF सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर जो है इनका निस्तारण किया जाएगा। और ऐसे जो कार्य हम इस वर्ष पूरे वार्डों में, सभी वार्डों में ही कूड़े का सेग्रीगेशन हो, इस तरफ हम काम कर रहे हैं ताकि कचरे का निस्तारण हो जाएगा तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। हिसार शहर की जनता भी इसमें और सामाजिक संस्थाओं बहुत सहयोग इसमें हमारा कर रही हैं। आप देखेंगे ग्रीन हिसार, फिट हिसार, ग्रीन ग्लोबल और हमारा प्यारा हिसार और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारा इसमें साथ मिलकर सहयोग कर रही हैं। और कोरोना काल में सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने मिलकर, जब 2 साल हमारे इस कार्यकाल के आधा समय तो हमारा कोरोना में बीता है, फिर भी हमारे शहर की संस्थाओं के साथ मिलकर हमने जो है किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। और सरकार का भी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो अनेक ऐसी कोरोना काल में योजना लेकर आए। रेडी वालों के लिए योजना लेकर आए, 10,000 का लोन, 10,000 का लोन रेडी वालों के लिए उपलब्ध कराया। और उसमें हमारी जो पूरी कर्मचारियों की टीम लगी, प्रत्येक रेडी वाले तक पहुंची और प्रत्येक व्यक्ति को 2,500 के लगभग हम रेडी वालों को 10,000 का लोन देने में कामयाब हुए। और 10,000 का लोन जो भर देता है उसका 20,000 का लोन और मिल जाता है, 20 का जो भर देता है उसको 50 मिल जाता है। ऐसे भी साथी हैं हमारे रेडी वाले भाई जो 50,000 तक भी पहुँचे हैं और आज अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रेडी वाले भी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। और शहर के सुंदर बनाने में पार्कों का विशेष योगदान होता है। हमने पार्कों का कंपटीशन कराया और हमारे जो है सभी पार्क जो है आज देखेंगे आप बड़े अच्छे पार्क बन चुके हैं। और कंपटीशन हर वर्ष फरवरी की लास्ट में और मार्च के शुरू के हफ्ते में कराया जाता है। इस वर्ष भी हम कराएंगे। और पार्कों को सहायता जो पहले जो है हम 1.5 रुपया गज के हिसाब से देते थे, आज 2.5 रुपये तक रेट हम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे शहर के पार्क जो हैं काफ़ी सुंदर हो गए हैं और कम्युनिटी सेंटर को अच्छे और सुंदर बनाने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसका हम टेंडर अब लगा रहे हैं इसी महीने ही। और आप देखेंगे इस वर्ष जो है हमारे जो
कम्युनिटी सेंटर हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमने ठेके पे एक प्रक्रिया उसमें डाली है। बड़ा अच्छा हमारा तैयार हुआ है। ये हमने हाउस की मीटिंग में ये पास किया था और अब इस पर जो है कार्य चल रहा है। नगर निगम में ही कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग की जाएगी और उसमें हमने हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, उनको 75% छूट भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और शहर में अब 26 जनवरी तक हमने एक, आप देखेंगे कि तिरंगा लाइटें लगाने का कार्य जो हमारा चल रहा है, 26 जनवरी तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और सभी चौकों पर आप देखें फुहारे, लाइटें सब जो है अच्छे से कार्य कर रही हैं और शहर को सुंदर बनाने का जो कार्य हमारा चल रहा है। अनेक ग्रीन बेल्टें हम ठीक कर चुके हैं। फुहारा चौक से लेकर कोर्ट तक का हमने 2.5 करोड़ का एक टेंडर लगाया है और एक बहुत सुंदर रोड हम बनाने जा रहे हैं। हमारे शहर का सबसे सुंदर रोड वो दिखेगा आपको आने वाले समय में और उसी को रोड की तर्ज पर ही हम शहर के सभी मुख्य मार्गों पर ऐसी सुंदरता करेंगे। और डाबड़ा चौक से लेकर आप देखेंगे कि B&R द्वारा सड़कें अनेक हमने B&R से भी करवाई हैं। और पौधारोपण का अभियान हमारे कार्यकाल में लाखों पौधे शहर में लगे हैं और संस्थाओं का पूरा सहयोग रहा है। और B&R का जितना रोड हमारे बीच में पड़ता है, हमारी हाउस की मीटिंग में हमने पास किया कि सभी जो नए रोड बनेंगे उनमें तो पौधे लगने ही लगने हैं। आप देखें कहीं भी रोड का काम चल रहा है, पौधारोपण साथ साथ चल रहा है। और जो पुराना जो डिवाइडर है हमारा, उस पर भी राजगढ़ रोड पर पौधे लगाने का काम B&R विभाग द्वारा किया गया है। ऐसा ही डाबड़ा चौक से लेकर जिंदल जो पुल है उसके आगे तक भी पृथ्वीराज चौहान चौक तक हमारा कार्य हो चुका है। अनेक लाखों की संख्या में पौधे हमारे लगाए जा रहे हैं। और बेसहारा पशुओं की समस्या जो हमारे पूरे देश में है, हिसार में हमने 50 एकड़ भूमि जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने हमें यहाँ उपलब्ध कराई और बनाने के लिए ग्रांट दी। और आज शहर की संस्थाएं गावड़ कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर, राजेंद्र गावड़ जी प्रमुख गौ सेवक हमारे साथ नगर निगम के साथ जुड़कर हमारे जो पशुओं की देखभाल भी हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं और नगर निगम भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। 2 गाड़ियां हमने जो पशु पकड़ो अभियान के लिए नई खरीदी और अगस्त में हमने जन्माष्टमी वाले दिन उसकी शुरुआत की थी। और आज काफ़ी संख्या में 3,000 से ऊपर पशु वहाँ पर हैं और 5,000 से भी ज़्यादा की कैपेसिटी का वो हमने गौशाला बनाई है, जहाँ पर नंदी भी हैं। और बहुत अच्छे से वहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग भी 1.25 किलोमीटर का बनाया है और शहरवासी वहाँ धार्मिक संस्थाएं जाकर परिक्रमा भी करती हैं और सहयोग भी हरे चारे का संस्थाएं कर रही हैं। और नगर निगम भी इसमें लगभग 2.5 करोड़ का हमारा बजट गौशाला में साल का लगता है। और सभी पार्षदों ने ये हाउस की मीटिंग में पास कर और अच्छे से इसे करने का काम प्रयास जारी है इसका। ये मैं मानता हूँ कि अभी पशु मुक्त शहर तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारा जो प्रयास पूरे हरियाणा में जो है हमारा नंबर 1 प्रयास है ये। और इस पर जो है कार्य चल रहा है। और शहर में हमने अनेक जो सर्दियों में आप देखते हैं कि रैन बसेरा नया बनाने का काम हमने ऋषि नगर में किया। वहीं पर हमने एक नया कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम भी किया। लाइब्रेरियां की संख्या हमने बढ़ाने का काम किया। और शिवनगर, महावीर कॉलोनी, सेक्टर 14 कई जगह लाइब्रेरियां बन चुकी हैं। और तेलियन पुल, वाल्मीकि चौक के पास नई लाइब्रेरी एक और भी बनाई जा रही है। और हमारी लाइब्रेरियों में पढ़कर काफ़ी बच्चे अच्छे पदों पर भी पहुँचे हैं। 2 तो HCS अधिकारी भी मॉल टाउन की लाइब्रेरी से पढ़कर वहाँ पर लगे हैं। और पड़ाव चौक जो सबसे हमारे शहर का एक डंपिंग पॉइंट वाला एरिया गिना जाता था, वहाँ पर हमने कार्य किया। 2 साल पहले वहाँ एक डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करके पार्क बनाने का काम हमने किया। और उस क्षेत्र की जनता से आप जाकर पूछ भी सकते हैं कि कितने वर्षों बाद ऐसा कार्य हुआ। शहर की शमशान भूमियाँ, आज़ाद नगर की जो शमशान भूमि थी, वहाँ पर पहले 4 दीवारी तक भी नहीं थी, वहाँ पर हमने 4 दीवारी भी कराई। शेड का भी काम चल रहा है और लगभग 2.25 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ कार्य किया। और 12 क्वार्टर रोड पर जो शमशान भूमि थी
वहाँ पर भी हमने लगभग 2 करोड़ की ग्रांट हमने लगाई है। और सभी शमशान भूमियों में हमने व्यवस्था की है कि चारदीवारी की, और वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की, सभी चीज़ों का प्रबंध हमने इसी कार्यकाल में कराया है। और स्वर्ण जयंती पार्क बनकर तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित है। और शहर में सिटी बस देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो शहर में समस्या जाम की रहती है, सिटी बस चलाने 10 नगर निगम की सिटी बस पहली बार जो है यहाँ से चलाने का काम हमने किया है। और आगे भी हमारा शहर जाम न लगे, हमने एलिवेटेड का प्रस्ताव पास किया और आज उस पर कार्य भी चल रहा है। डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री जी दोनों का हम धन्यवाद करते हैं, जो इस पर जो संज्ञान लेते हुए डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। हम देखेंगे आने वाले समय में हमारे शहर में जो है एलिवेटेड पुल भी बनेगा। और यहाँ अंदर जो शहर में जेल है, जेल शिफ्टिंग का भी हमने प्रस्ताव पास कर भेजा हुआ है। और सड़कें हमारी चौड़ी हो जाएं, और जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ चौड़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए एक हमारा सर्वे करवाया जा रहा है। और उसका उम्मीद है कि इस वर्ष हम उस पर कामयाब ज़रूर होंगे। पार्किंग को लेकर हमने सिटी थाना रोड और राजगुरु मार्केट और धोबी घाट वाली जगह पर जो है, धोबी घाट वाली जगह पर चारदीवारी होनी है, बाकी जगह हमारा चारदीवारी का काम पूरा हो गया है। इस पर जो है पीपी मोड पर हम जो है प्रपोजल बना रहे हैं, और इस पर बहुत अच्छे से पार्किंग व्यवस्था हमारे शहर में हो जाएगी। और शहर को गोबर मुक्त करने के लिए डेयरी शिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट है, पहली बार हिसार में, पहले हम सुनते थे कि डेयरी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 50 एकड़ भूमि हमें दी, और आज इस पर जो चारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो कार्य इस वर्ष मैं मानता हूँ कि पूरे हो जाएंगे, जो सड़कों का, अस्पताल का, और जो बाकी जो पशुओं के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों का निर्माण वहाँ होना है, तो इस वर्ष वो भी पूरा हो जाएगा। और ऑटो मार्केट जो नगर सुधार मंडल के एरिया है, वहाँ पर भी 20 करोड़ की लागत से सारी सड़कों का दोबारा से निर्माण कार्य जो है करवाया जाएगा। और सड़कों का कार्य तो हमारा प्रत्येक 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद साथी भी बैठे हैं, हमने समान रूप से सभी वार्डों में विकास कार्य कराने का कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे। इसके लिए मैं शहर की जनता से भी अपील करूँगा कि हमारी गाड़ियाँ, लगभग 9 गाड़ियाँ एक वार्ड के अंदर आएंगी। पहले संख्या कम थी, लेकिन अब संख्या जो है 1 मार्च से कोई संख्या कम नहीं होगी। और सभी से ये अनुरोध है कि अपना गीला और सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट जो सभी जो है अलग अलग डस्टबिन लगा लें, और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। यही मैं शहरवासियों से उम्मीद रखता हूं कि पौधारोपण में भी अपने घर, यदि किसी के घर के बाहर जगह नहीं है तो घर के ऊपर छतों पर गमले लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। नगर निगम आपको निःशुल्क पौधे देगी और पौधे दे भी रही है। मैं सभी नगरवासियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना समय हमें दिया।